अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदीयीन व औलिया'i उम्मतिही व उलमा'i मिल्लतिही व साइरि उम्मतिही अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। एक दफ़ा सारे पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। मुहतरम व मुक़द्दम सामीन हज़रात, पक को मलूज़ राखे खातिर रखते हुए चूँकि नमाज असर का वक्त हो चुका है, मैं चंद मिनट आपसे गुफ्तगू की सआदत हासिल करता हूँ। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अहले ईमान की एक निशानी बयान फरमाई है, और वो क्या है कि अल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अहले ईमान जो होते हैं, मोमिन जो होते हैं, वो अपने रब से टूट टूट कर मोहब्बत करते हैं। ये रिश्ता मोहब्बत ये है कि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा था कि मोहब्बत किसे कहते हैं, तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया इस्तिक़सारुल, फरमाया कि इस्तिक़लालुल कसीर मिन नफ्सिक व इस्तिक़सारुल कलील मिन हबीबिक। इस्तिक़लालुल कसीर मिन नफ्सिक व इस्तिक़लालुल कसीर मिन हबीबिक। फरमाया कि इंसान अपनी तरफ से जिससे मोहब्बत हो उस पर तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दे, और जब बाकी कुछ ना बचे तो तसव्वुर ये करे कि मैंने कुछ भी नहीं किया। सब कुछ लुटा के, सब कुछ कुर्बान करके तसव्वुर ये करे कि मैंने महबूब के लिए कुछ भी नहीं किया, और उसके बदले में अगर महबूब इस्तिक़सारुल कलील मिन हबीबिक, महबूब महज एक तिरछी सी निगाह डाल दे तो उसे बहुत बड़ा इनाम तसव्वुर करे। इसलिए आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। कोई तुम में से अहले ईमान नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसके
वालिदैन, उसकी औलाद और जमी जितने लोग हैं इस कायनात में, सबसे बढ़कर उसे महबूब ना हो जाऊं, तब तक कोई मोमिन नहीं हो सकता। इसलिए ईमान का तकाजा ये है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से पूरी कायनात से बढ़कर मोहब्बत की जाए। तो कहते हैं कोई बहुत खूबसूरत हो, हसीन हो, जमील हो, पैकर हुस्न जमाल हो, तो इंसान को उससे भी मोहब्बत हो जाती है, उसके हुस्न जमाल से। लेकिन यारो आइए देखिए, इस कायनात अर्ज़ी व समावी में मेरे आका से बढ़कर भी रब्बे सुल जलाल ने किसी को हुस्न जमाल अता किया नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे मुक़द्दस में अहले ईमान के 3 गिरोह थे, सहाबाए किराम, अज़वाज मुतहरात और अहले बैत अताहर। तीनों जमातों से गवाही ले लें जिन्होंने अपने सर की इन आंखों से आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मा रअयतु शैयन अहसन मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई हसीन नहीं देखा। तो हुजूर कैसे हसीन थे? वो फरमाते हैं कि अन्न शम्स तजरी फी वजही। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न जमाल ऐसा था कि देखने वाले को महसूस यूं होता था कि ये मशरिक से निकलने वाला सूरज गोया नूर की खैरात और रोशनी की खैरात लेने के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा अनवर से भीख मांगता है, और चेहरा मुस्तफ़ा से नूर की रोशनी की भीख लेके ये कायनात में फिर उजाले करता है। कअन्न शम्स तजरी फी वजही। फिर फरमाया व इज़ा दाहिका यतलअलअ फिल जुदुर। फरमाया फिर जब कभी मेरे आका तबस्सुम फरमाते और हुजूर के दंदाने मुबारक नजर आते तो महसूस यूं होता था जैसे अंधेरी रात में दीवार पर मोती जड़े हों और चमक रहे हों। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा था, रिदाए लालाओ गुल पर्दाए महो अंजुम, जिधर जिधर वो छुपे हैं अजीब आलम है। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके हुस्न जमाल का अक्स पूरी कायनात में फैला हुआ है, और जिसको जितनी खैरात मिली दुनिया में उसने उतने उजाले बांटे, उतनी उससे रोशनी मुनाकिस हुई। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा इस कायनात में हसीन कोई नहीं हो सकता। फिर देखिए सहाबा के बाद, आप फोन बाहर सुन लें तो बेहतर होगा, नाराजगी नहीं समझिएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा में दूसरा गिरोह अज़वाज मुतहरात रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का था। आइए जरा अज़वाज मुतहरात से ये गवाही दे लेते हैं कि मेरे आका जैसा भी कायनात में कोई हसीन हुआ है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, लौ रईना जबीनहु लआसरना बिक़त्इल क़ुलूबि अलल यदी। अच्छा, अगर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इस फरमान को मैं यूं पसे मंज़र में आपके सामने रखूं तो फरमाती हैं कि एक वक्त था, मिस्र का बाजार था, यूसुफ अलैहिस्सलाम बिकने गए, जुलेखा ने खरीद लिया, और जब खरीद लिया फिर खुद ही आशिक हो गई।
अब हुआ क्या कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखे बगैर गुजारा नहीं होता। सहेलियां ताने देती हैं कि अपने हाथों से खरीदे हुए गुलाम पे आशिक हो गई। तो एक दिन जुलेखा एक बाबा जी के पास गई, जाके कहने लगी, बाबा जी, न यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखे बगैर गुजारा होता है, न उनको देखे बगैर रह सकती हूँ, न सहेलियों के ताने सह सकती हूँ, करूँ तो क्या करूँ। वो बाबा जी थे, कामिल थे, बुजुर्ग थे, कहने लगे, ये भी कोई बात है, जुलेखा जो तूने खुद देखा है उन्हें भी दिखा दे, मसला ही हल हो जाएगा। अब वो सहेलियों को घर बुलाती है, फल सामने रखती है, कुरान का वाकया बयान कर रहा हूँ, हाथों में छुरियां देती है और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास चली जाती है। जाके अर्ज करती है, सुना, आप तो करीम हैं ना, लजपाल हैं ना, जो मेरा ज़र्फ था मैंने किया। वो पंजाबी में कहते हैं, कितियां किसी ने भुलियां ते नहीं ना होंदियां। जो मेरा ज़र्फ था वो मैंने किया, मगर आप तो करीम हैं ना, आपसे तो करम की खैरात मांगी जाती है ना, और आपसे तो भलाई का ही जो है वो रखा जा सकता है ना इरादा, उम्मीद आपसे भलाई की ही रखी जा सकती है। तो जरा करम फरमाए ना, वो मेरे घर वाली जो गली है उससे एक दफा नकाब पलट के गुजर जाएं, मेरा मसला हल हो जाएगा। अब जैसे ही सही ना यूसुफ अलैहिस्सलाम उस गली से गुजरते हैं, नकाब पलटते हैं, आपकी एक झलक जुलेखा की सहेलियों को जैसे ही नसीब होती है, कुरान कहता है, कत्ताअन ऐदियहुम, छुरियां चलती हैं, फल भूल जाते हैं और अपने हाथों से अपने हाथ काट डालती हैं। एक हाथ में छुरी हो और उस हाथ से बंदा दूसरा हाथ काट डाले और कहे, कहा क्या, हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा। अच्छा, उधर हाथ कट गए, खून बह गए, और कहती क्या है, हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा, अल्लाह की कसम ये बशर हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि उन्होंने इतना सोना बशर पहले कभी देखा ही नहीं था। तो कहती हैं कि बंदा तो इतना सोना हो ही नहीं सकता, इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई फरिश्ता ही है। अच्छा, बात इख्तिसार के साथ करते हैं, आगे चलते हैं। फिर एक वक्त आता है, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम शाह मिस्र बनते हैं, मिस्र में गल्ले का कहत पड़ जाता है। अब लोग गल्ला लेने आते हैं, खजाने में गल्ला ख़त्म हो जाता है, गोदाम खाली हो जाते हैं। तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मालिक अब करूं तो क्या करूं, लोग भूखे प्यासे मेरे पास आते हैं और यहाँ भी खजाना खाली है, गोदाम खाली हो चुके हैं, तो इन्हें कैसे टालें। तो मेरे रब ने फरमाया, यूसुफ ज़रा चेहरे पे पर्दा डालना। अच्छा, तुझे नहीं पता कि मैंने तुझे कितना सोना बनाया है, चेहरे पे पर्दा डाल, और जो गल्ला लेने आए बस नकाब पलट के उसे एक दफा चेहरा दिखा देना, 3 महीने तक उसे भूख नहीं लगेगी। अच्छा यारो, कोई मानने वाली बात है कि बंदे की निगाह किसी चेहरे पे पड़े और 3 महीने तक खाना पीना भूल जाए, 3 महीने तक भूख ही ना लगे। वो मौलवी गुलाम रसूल महर एक हुआ है लाहौर का, उसका बड़ा खूबसूरत शेर है, जिसमें वो पहले मिसरे में हुस्न यूसुफ का तज़किरा करता है और दूसरे मिसरे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न जमाल का तज़किरा करता है, एक कंपैरिजन और तकाबुल करता है। बड़ा ही खूबसूरत शेर है, कहता है, 3 महीने खलकत रजी, पंजाबी तो समझते हो ना, 3 महीने खलकत रजी वेख यूसुफ की नानी, कि जो एक दफा देख लेता था ना, 3 महीने तक भूख नहीं लगती थी। 3 महीने खलकत रजी वेख यूसुफ की नानी, पर जिन्ना डिठा मोहम्मद अरबी रज गए दुई जहानी। जिन्होंने मेरे आका को देखा फिर जिंदगी भर सब कुछ भूल गए, कुछ भी याद नहीं रहा। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, लौ रईना जबीनहु लाअसरना बिक़त्इल क़ुलूब अलल यदी, फरमाती हैं कि मिस्र की औरतों ने तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो अपने हाथ काट डाले, काश वो मेरे महबूब को देखती तो अपने हाथ क्या, अपने हाथों से अपने दिल काट डालती।
फिर देखिए अहले बैत कराम अलैहिस्सलाम से मौला अली हैं। उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर जैसा भी कोई सोना है, कभी देखा? अच्छा, पूछा भी तो किससे पूछा? कि जिसकी विलादत काबे में होती है और 3 दिन तक मौला अली आंख नहीं खोलते हुजूर के इंतजार में, हुजूर आए तो आंख खुले। भला उस अली से उसने जमाल मुस्तफ़ा का तज़किरा पूछा जिसने हुजूर से पहले काबे को भी नहीं देखा। नहीं, आप समझे? अभी काबे के अंदर हैं, 3 दिन तक आंखें बंद रखी, काबे को नहीं देखा कि काबे का काबा आए तो आंख खुले। मेरे आका फिर जलवागर होते हैं तो मौला अली की पहली निगाह मेरे आका के चेहरे अनवर पर पड़ती है। वो मौला कायनात फरमाते हैं लम युरा मिसलहु क़ब्लहु वला बादहु। फरमाते हैं अगर अली से पूछना है कि मुस्तफ़ा कितने हसी थे, तो फरमाते हैं न मेरी आंख ने आका से पहले कोई इतना सोना देखा है, न हुजूर के बाद इतना कोई सोना देखा है। अच्छा यारो, ये तो बात तय हो चुकी कि हुजूर जैसा इस कायनात में हसी कोई नहीं। अच्छा, कोई सोना ना भी हो ना, मगर उसका सीरत और किरदार अच्छा हो तो मोहब्बत उससे भी हो जाती। आइए ज़रा इस आईने में सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी देखते हैं कि मेरे आका का सीरत और किरदार कैसा था। वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा कि हुजूर का सीरत और किरदार क्या है, तो फरमाने लगी कान खुल्कुहु अल कुरान। अगर कुरान पढ़ा है तो फिर तुझे पूछने की ज़रूरत नहीं, मुस्तफ़ा की सारी अदाओं का नाम ही तो कुरान है। और रब्बे ज़ुल जलाल खुद फरमाता है लामरुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामहून। मेरा रब फरमाता है हबीब सिर्फ ऐलान नबुव्वत के बाद नहीं, तेरी विलादत बासआदत के पहले लम्हे से लेकर तेरे वसाले बा कमाल के आखिरी लम्हे तक महबूब मुझे तेरी हर अदा की कसम, मुझे तेरे उठने की कसम, तेरे बैठने की कसम, तेरी रफ्तार की कसम, तेरी गुफ्तार की कसम, हबीब मुझे तेरे चेहरा अनवर की कसम, मुझे तेरी जुल्फ़े अंबरी की कसम, महबूब तेरे कलाम की कसम, महबूब मुझे तेरी हर अदा की कसम। महबूब गोया मेरा रब फरमाता है तुझे जिस अदा से देखूं ना इतना प्यारा लगता है कि मैं उसी अदा की कसमें उठाना शुरू कर देता हूँ। तो जिनकी हर अदा की कसम मेरा रब्बे ज़ुल जलाल उठाए, जैसा भी यारो सीरत व किरदार किसी का होगा। मैं इख्तिसार के साथ जल्दी जल्दी ज़रा चल रहा हूँ। अच्छा, कोई सोना भी ना हो, उसका सीरत व किरदार भी अच्छा ना हो, मगर कड़े वक्त में वो किसी पे एहसान करे, तो यारो जिस पे एहसान करे वो बाज़मीर हो, वो ज़रूर कहता है यार दुनिया के साथ जैसा सही कड़े वक्त में मेरे काम आया था, मेरा तो मोहसिन है ना, मुझे तो इसका हया है ना। लेकिन देखिए ज़रा इस आईने में सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को, इस कायनात में मेरे आका से बढ़कर भी कोई मोहसिन इंसानियत हो सकता है? रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। तहकीक मोमिनों ने, ऐ मोमिनो तुम पर रब्बे ज़ुल जलाल ने बड़ा एहसान किया कि तुम में अपने रसूल को भेजा। मालिक 1,24,000 कमोबेश अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम की जमात से 313 रसूल हुए, का तो रसूल नहीं है, 313 रसूल हैं। मेरे आका इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हैं, ये बात हक है, मगर किसी रसूल की बारी मेरे रब ने नहीं फरमाया कि ए फलां रसूल के उम्मतियो मैंने तुम पर बड़ा एहसान किया। मगर जब बारी आई मेरे आका की तो रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। मैंने मोमिनीन पर बड़ा एहसान किया कि उनमें अपने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। मालिक दूसरे रसूल तेरे नहीं थे, वहाँ क्यों एहसान नहीं जतलाया? फरमाया इसलिए कि यारो कोई सफ़ी था, कोई खलील था, कोई ज़बी था, कोई मसीह था, कोई कलीम था, हबीब कोई नहीं था। मेरे आका तो रब के महबूब है ना, तो गोया रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है यार
कोई किसी को अपना महबूब दे दे फिर भी एहसान ना जतलाए। भाई इस दुनिया में किसी को किसी से मजाजी मोहब्बत हो तो वो महबूब किसी को नहीं देता। चे जाए कि रब्बे जुल जलाल मेरे आका को खुद तख्लीक फरमा के अपनी मोहब्बत के लिए फिर कह दे ऐ कायनात वालो ये महबूब मैंने तुम्हें अता कर दिया, फिर भी एहसान ना जतलाऊं, हक बनता है। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अच्छा मोहब्बत हो जाए तो फिर पता कैसे चले कि किसी को किसी से मोहब्बत है। आइए मैं एक हदीस आपके सामने रखने लगा हूँ। आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन अहब्ब शैयन अक्थर ज़िक्रुहु। फरमाया जिसे जिससे मोहब्बत होती है ना, आशिक की जुबान हमेशा महबूब के जिक्र से तर रहती है। भाई ये हम महफिल मिलाद का जो है वो इहतिमाम क्यों करते हैं, हुजूर का तज़किरा क्यों करते हैं, हुजूर का तज़किरा सुनते क्यों हैं? इसलिए कि एक छोटी सी हुजूर से मोहब्बत की निस्बत है ना, इसलिए कोई सुनने आता है कोई सुनाने आता है। तो मैं अर्ज कर रहा था मेरे आका ने फरमाया मन अहब्ब शैयन अक्सर ज़िक्रुहु, जिसे जिससे मोहब्बत होती है उसकी जुबान पर महबूब का जिक्र हमेशा रहता है। अच्छा एक है जिक्र खुदा, बस मैं इख्तिसार के साथ चल रहा हूँ, बस थोड़ा सब्र कीजिएगा। एक है जिक्र खुदा और एक है जिक्र मुस्तफ़ा। जिक्र खुदा क्या है और जिक्र मुस्तफ़ा क्या है? बात यह है रब्बे जुल जलाल का मंशा ये है कि हबीब मैंने अपने जिक्र को वो रिफत और दमाम नहीं बख्शा जो तेरे जिक्र को रिफत और दमाम बख्शा है। आप कहेंगे ये कैसी अजीब बात हुई, भाई बड़ा तो रब का जिक्र है, भाई हम भी मानते हैं, मगर सुनिए ना जरा बात दलील के साथ करते हैं ना। अल्लाह का जिक्र है नमाज, अल्लाह का जिक्र है रोजा, अल्लाह का जिक्र है हज, है नहीं? तो अल्लाह का जो जिक्र है वो फरमाता है हबीब ये कभी कज़ा भी हो जाता है कभी अदा भी हो जाता है। फजर की नमाज जोहर के वक्त में अदा तो नहीं ना होगी, कज़ा होगी। जोहर की असर के वक्त में, असर की मगरिब के वक्त में, मगरिब की ईशा के वक्त में अदा नहीं ना होगी, कज़ा होगी। इसी तरह रोज़े देखें जनाब, अगर रोज़े आए सर्दियों में, आप किसी मुफ्ती साहब से फतवा लें जनाब आली ज़रा मेहरबानी फरमा दें जून जुलाई के रोज़े नहीं रखे जाते, मैं ज़रा सर्दियों में ना रोज़े रख लिया करूँ। वो कहेगा नहीं भाई रमज़ान में ही रोज़ा रखना है। देखिए हज है उस पर इतनी गैदरिंग होती है, 30-40 लाख लोग होते हैं। किसी मुफ्ती साहब से जाके फतवा लीजिए हजरत जी जिल हज में बड़ा रश होता है तो मैं जाके मुहर्रम में हज कर लिया करूं। वो कहेगा नहीं जिल हज के उन 5 मखसूस अय्याम में हज होगा जिनमें मनासिक के हज अदा किए जाते हैं। तो बात समझाने का मकसद ये है कि रब की जितनी भी इबादत हैं कभी वो कज़ा कभी, मगर फरमाया हबीब तेरा जिक्र कभी नहीं कज़ा होगा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, महबूब तेरा जिक्र दरूद है ना तो कोई तुझ पे सुबह दरूद पढ़े तब भी अदा, जोहर के वक्त पढ़े फिर भी अदा, असर के वक्त पढ़े फिर भी अदा, मगरिब के वक्त पढ़े फिर भी अदा, इशा के वक्त पढ़े फिर भी अदा, रात को करे फिर भी अदा, दिन को पढ़े फिर भी अदा, घर में पढ़े फिर भी अदा, मस्जिद में पढ़े फिर भी अदा, काबे में जाके पढ़े फिर भी अदा, तेरे कदमैन में आके पढ़े फिर भी अदा। तो हबीब मेरा जिक्र कभी कज़ा कभी अदा, पर तेरा जिक्र कभी कज़ा नहीं होने दो। मोहब्बत की दूसरी अलामत और निशानी ये है कि प्यार हो सच्चा, आशिक को महबूब की ज़ात में ऐब नजर नहीं आता। क्या ऐब नजर नहीं आता? हदीस पाक है ना, मेरे आका ने इरशाद फरमाया हुब्बु का शै युमी व युसिम, फरमाया तुम्हें किसी की मोहब्बत जो है वो अंधा और बहरा कर देती है। अच्छा यारो सच्ची बात ये है जिसे महबूब के सिवा कोई और भी हसीन नजर आए वो अंधा ही हो जाए तो बेहतर है। तो मोहब्बत का तो तकाजा ये है कि महबूब के सिवा बंदा अंधा हो जाए, कोई और नजर ना आए और महबूब के सिवा किसी की आवाज कानों में ना पहुंचे, कुछ सुनाई ना दे। हजरत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका के सामने हाजिर हैं। तो ये जो मिसरा है उनका ये रुबाई जो है हजरत हस्सान बिन साबित की, आपने पहले भी सुनी होगी, हर एक की अपनी फिक्र होती है, मगर जरा तवज्जो कीजिएगा। अर्ज करते हैं
व अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी। हुजूर आप जैसा कोई हसीन हो ही नहीं सकता, मेरी आंख ने आप जैसा हसीन देखा ही नहीं। अच्छा, किसी ने कहा कोई दलील, हो सकता है आपने ना देखा हो, किसी और ने देख लिया हो। तो कहते हैं वह अजमल मिन कलम तले दिन निसाऊ, कहते हैं नादान, हुजूर जैसा किसी माँ ने कोई बेटा जना हो तो आप जैसा हो ना, कायनात की किसी औरत ने आप जैसा हसीन जना ही नहीं। कैसे हसीन? खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, हुजूर आप हर ऐब से पाक पैदा किए। हुजूर आप हर ऐब से पाक तख्लीक किए गए। अच्छा यारों, शेर का मैंने तर्जमा वो मिसरे का आपके सामने रख दिया, खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब। मगर अगर इसको यूं सोचें कि किसी को हो किसी से प्यार, खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, आपको आपके रब ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। अच्छा, किसी को किसी से प्यार हो और वो उसे बनाने पे कादिर हो, अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को, अपने महबूब को बनाने पे खुद कादिर हो, किसी से इजाज़त भी ना लेनी पड़े, तो ज़रा बताइए ना, जिसको अपनी मोहब्बत की खातिर उसने तख्लीक करना हो, वो उसमें कोई कसर बाकी छोड़ेगा? फरमाया खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, या रसूल अल्लाह, रब्बुल जलाल ने आपको महबूब बना के इस दुनिया में तख्लीक फरमाया, तो आपके हुस्न व जमाल पर कोई उंगली कैसे उठा सकता है? और इससे हंसी अगला जुमला सुनिए, कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशाऊन, गोया मुझे तो यूं लगता है, हसन बिन साबित फरमाते हैं कि अल्लाह आपसे पूछता रहा महबूब कैसे आपको बनाऊं। अच्छा, जिसे उसकी मर्जी के मुताबिक बनाया जाए, पूछ पूछ के बनाया जाए कि कैसा कैसे तुझे बनाऊं, तो जरा बताइए ना, वो कब चाहेगा कि 1400 साल बाद कोई कमीना मेरे हुस्न जमाल पे उंगली उठाए? इसलिए फरमाया कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशाऊ, गोया या रसूल अल्लाह आपको रब्बुल जलाल ने आपकी मर्जी के मुताबिक तख्लीक किया। अच्छा, मेरी गुफ्तगू के आखिरी 2-3 मिनट हैं, मैंने अपने आखिरी 5 मिनट अला यार को देने हैं, तो मैं बस 2-3 मिनट में क्लोज कर लूंगा। हूं ते हस पाओ। मोहब्बत हो जाए और हुजूर से मोहब्बत हो जाए तो मिलता क्या है? बस 2-4 मिनट है मेरे आखिरी गुफ्तगू के। एक सहाबी अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे आका मता अस्साअह, हुजूर क़यामत कब आएगी? क़यामत हमने तो कभी नहीं ना सोचा। अर्ज की, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? तो मेरे आका ने फरमाया मा आदत लहा, क़यामत के बारे में सवाल करने वाले, जरा ये तो बता क़यामत की तूने कोई तैयारी भी कर रखी है? अब सहाबी का जवाब सुनिए। अर्ज करते मा आदत लहा मिन कसीर सलातिन वला सियामिन वला सदक़त। अर्ज करता या रसूल अल्लाह, ना कोई इतनी ढेर नमाजें पढ़ रखी हैं कि यकीन हो कि क़यामत के दिन बख्शा जाऊंगा। अच्छा, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हमें नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, नमाज ना पढ़ने वाला फासिक व फाजिर है, मगर जो बात मैं समझाना चाहता हूँ, ज़रा बताइए ना, हमारी नमाजें सहाबा की नमाज जैसी हो सकती हैं? ओए, हमारी नमाजें महल्ले के इमाम के पीछे, सहाबा की नमाजें इमामुल अंबिया के पीछे, तो कैसे बराबर हो सकती हैं? मगर इन नमाजों के बावजूद सहाबा कहते हैं नहीं, यकीन नहीं कि अल्लाह नमाज कबूल करे या ना करे, हज कबूल करे या ना करे, रोज़े कबूल करे या ना करे, सदक़ात व खैरात कबूल करे या ना करे, मगर या रसूल अल्लाह, एक अमल मेरे पास है, मुझे यकीन है ये अमल मेरा रब कभी रिजेक्ट नहीं करेगा, ये कबूल करेगा और मुझे जन्नत मिल जाएगी। पूछा भाई वो क्या है? अर्ज की वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला,
हुजूर और किसी चीज़ पे मान नहीं, मगर यकीन है मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपसे प्यार में किसी को शरीक नहीं ठहराया, दिल में सिर्फ आपकी मोहब्बत रखी है। तो या रसूल अल्लाह आपका प्यार ही क़यामत के दिन बख्शिश के लिए काफ़ी है। फिर मेरे आका ने भी ये नहीं फरमाया कि नहीं नहीं नमाजें थोड़ी होंगी तो क्या बनेगा, रोजे थोड़े होंगे तो क्या बनेगा, नहीं। फिर मेरे आका ने भी फरमाया अच्छा तुझे मुझसे प्यार है ना, अच्छा पक्का प्यार है ना, या रसूलल्लाह आपके सिवा किसी को देखा ही नहीं कभी। तो फरमाया अंत मा मन अहबब्ता, अच्छा फिर बात पक्की हो गई, क़यामत के दिन तुझे मुझसे प्यार है ना, तो क़यामत के दिन तू मेरे साथ ही खड़ा होगा। मुझे जरा किसी आले मुफ्ती से पूछ कर तो बताइए कि बंदा 1000 साल इबादत कर ले और कहे इतनी नमाजें पढ़ ली हैं, अब मेरी इतनी नेकियां हो गई हैं कि क़यामत के दिन हुजूर के बराबर खड़ा हूंगा, हुजूर के साथ खड़ा हूंगा। ना 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 ना, बस मेरे आका ने एक ही सर्टिफिकेट दिया है, अंत मअ मन अहबब्ता, जिसके साथ तुझे प्यार होगा ना क़यामत के दिन उसी के साथ तेरा हशर होगा। तो बात खत्म। बस मैं एक मिसाल अर्ज कर दूं। अच्छा कहते हैं जी हुजूर के साथ प्यार है तो बराबर कैसे हो गया? भाई बराबर नहीं, बराबरी की बात ही नहीं कर रहे। आज से कोई 1 सदी पहले तक जब ये लाइट बिजली आम नहीं थी, हाथ वाले पंखे चला करते थे, तो बादशाह कुर्सी पे बैठा है, तख्त पे बैठा है, साथ नौकर खड़ा है, वो पंखा हिला रहा है, उसे हवा दे रहा है। अच्छा बादशाह तख्त पे बैठा है, नौकर की क्या औकात के वो उस जगह पे खड़ा हो, उसकी अपनी औकात नहीं, मगर जहां बादशाह है वहीं नौकर खड़ा है या नहीं? जिस तख्त पे बादशाह बैठा है उसी तख्त पे नौकर खड़ा है या नहीं? तो कोई ये कहे नहीं उसकी अपना, ना ना, वो बादशाह से प्यार जो है तो उसने अपनी खिदमत के लिए, अपनी नौकरी के लिए इसे चुन लिया है। अब जहां बादशाह होगा नौकर साथ होगा। रब्बे ज़ुल जलाल के हुजूर दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कामिल मोहब्बत अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगैर अनाउंसमेंट दे अला याद माई।